देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मंशा के अनुरूप फिट इंडिया मूवमेंट को बढ़ावा देने तथा ग्रामीण क्षेत्र की खेल प्रतिभाओं को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से लोकसभा क्षेत्र में सांसद खेल महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। इसी परिप्रेक्ष्य में स्थानीय संदीपनी हायर सेकेंडरी स्कूल में मनावर विधानसभा का सांसद खेल महोत्सव का शुभारंभ केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर द्वारा किया गया। महोत्सव में कुल 8 प्रकार के खेल शामिल किए गए। इन खेलों में एथलेटिक, लॉन्ग जंप, बैडमिंटन, फुटबॉल, कबड्डी, वॉलीबॉल, खो खो, बास्केटबॉल और कुश्ती शामिल है। प्रतियोगिता में 14 से 17 वर्ष के बालक बालिकाएं तथा 17 वर्ष से अधिक आयु वर्ग के बालक बालिकाएं सम्मिलित होंगे। कार्यक्रम का शुभारंभ मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण कर किया गया। स्वागत भाषण मनावर ब्लॉक शिक्षा अधिकारी ML ठाकुर ने देते हुए कार्यक्रम की रूपरेखा पर प्रकाश डाला। मुख्य अतिथि केंद्रीय राज्य मंत्री सावित्री ठाकुर ने कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कहा कि जब से धरती आकाश है तब से खेल कूद होते आ रहे हैं, मगर इनका दायरा सीमित था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश भर में खेल महोत्सव के माध्यम से देश के युवाओं को खेल से जोड़ रहा है। ये फिट इंडिया के संकल्प को आगे बढ़ा रहा है और ऐसी पीढ़ी तैयार करने में मदद कर रहा है जो राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर देश का नाम रोशन कर सके। यह आयोजन युवाओं में खेल कौशल, अनुशासन और विकसित राष्ट्र निर्माण के प्रति सकारात्मक भावना को सशक्त कर रहा है। खेलों में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने से परिवार, समाज, गांव, जिले, प्रदेश और देश का मान बढ़ता है तथा शारीरिक विकास भी होता है। आज खेलों में बेटियां बढ़ चढ़ कर हिस्सा लेकर देश का नाम रोशन कर रही हैं। क्षेत्र में विकास कार्य हो रहे हैं। मनावर के पास से रेल गुजरेगी। हमारे क्षेत्र में रेलवे का कार्य प्रगति पर है। काम ऐसा करो कि आने वाली पीढ़ी हमें अच्छे काम के लिए हमेशा याद करे। पूरे देश में सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत की है और हर सांसद हर ब्लॉक स्तर पे, जिला स्तर पे खिलाओ जो हमारी प्रतिभागी है, उनकी नई नई प्रतिभागी जो हमारे गांव से निकले, हमारे क्षेत्र का, हमारा देश का नाम रोशन करे। हमारे गांव में जो टूटे थे आज बंद हो गए हैं। इन खेलों के माध्यम से एकता की भावना रहे। तो भारत कल्प के संकल्पना को पूरा करने के इसमें हमारे जितने भी खिलाड़ी हैं, जो खेल जो थे लुप्त थे, उनको और लोग खेले और खेल भावना से खेले और नए नए खिलाड़ी इसमें से निकल के आए ताकि हमारे क्षेत्र का और हमारे देश का नाम रोशन कर सके। इसी भावना को लेके माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने पूरे देश में एक खेल महोत्सव चल रहा, सांसद खेल महोत्सव, और सभी जगह सांसद लोग इसके माध्यम से सभी जगह बच्चों को जो भी खिलाड़ी है ऑनलाइन करके अपना रजिस्ट्रेशन कराए और ये 21 को इसको जिला स्तर पर इसका फन होगा हर जगह और इसके माध्यम से लोगों में एक जागरण ताकि में और जुड़ाव हो और लोगों में एकता की भावना। धामनोद थाना क्षेत्र में इन दिनों वर्ष 2025 के लंबित मामलों के निस्तारण को लेकर पुलिस प्रशासन पूरी तरह तत्परता के साथ जुटा हुआ है। साल के अंतिम महीने में जब आमतौर पर कार्यों का दबाव बढ़ जाता है, ऐसे समय में थाना प्रभारी प्रवीण ठाकरे ने अपने स्टाफ को न केवल संगठित किया बल्कि स्वयं भी पूरे दिन थाने में उपस्थित रहकर लंबित फाइलों को प्राथमिकता के साथ पूरा करने का संकल्प लिया। थाना प्रभारी ठाकरे ने बताया कि 2025 के पुराने पेंडिंग मामलों को क्लियर करना विभाग की सर्वोच्च प्राथमिकता है ताकि नए वर्ष की शुरुआत साफ सुथरे रिकॉर्ड के साथ की जा सके। इसी उद्देश्य से उन्होंने अपने समस्त स्टाफ को समयबद्ध तरीके से कार्य पूर्ण करने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय कि थाना प्रभारी ने कर्मचारियों के लिए दिन भर थाने में ही भोजन की व्यवस्था कराई ताकि बिना किसी व्यवधान के कार्य को गति दी जा सके। स्टाफ के साथ भोजन को उन्होंने टीम भावना और सामूहिक कार्य संस्कृति का संदेश भी दिया। इस पहल से कर्मचारियों में उत्साह और जिम्मेदारी का भाव स्पष्ट रूप से देखा गया। थाना प्रभारी का कहना है कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य केवल कानून व्यवस्था बनाए रखना ही नहीं बल्कि समय पर कार्य निष्पादन कर जनता को बेहतर सेवा प्रदान करना भी है। प्रवीण ठाकरे की ये कार्यशैली, उनकी जिम्मेदारी और समर्पण उन्हें एक प्रेरणादायक अधिकारी बनाती है। साल के अंतिम महीने में भी उसी ऊर्जा और निष्ठा के साथ कार्य करना, टीम को प्रेरित करना और परिणामों पर ध्यान केंद्रित रखना वास्तव में प्रशंसनीय है। धामनोद थाना वर्तमान में तेजी से लंबित मामलों के निस्तारण की तेजी से दिशा में आगे बढ़ रही है, जिसका श्रेय काफी हद तक थाना प्रभारी की कुशल नेतृत्व क्षमता को जाता है। यहाँ पर एक टीआई साहब के द्वारा एक पहल की गई है। दोपहर का भोजन थाना प्रभारी के द्वारा सभी पुलिस कर्मियों को करवाया जा रहा है। क्या कहना चाहोगे इस संदर्भ में? हाँ नहीं, काफ़ी अच्छी पहल है। तो भोजन की दोपहर व्यवस्था की गई है सीमांत थाना प्रभारी महोदय के द्वारा। इसमें होता ये था कि खाना खाने के लिए जाते था, स्टाफ जाता था, तो खाना का समय लगभग आधा घंटा, जैसे बैंक में लंच होता है, लेकिन पुलिस की जो स्थिति देखी जाए तो 1 घंटे से 1.5 घंटे का समय ले लेते थे लंच के लिए। तो वो चीज़ वो सही भी नहीं थी। इसको देखते हुए श्रीमान की पहल काफ़ी अच्छी है। जो खाना खा के स्टाफ
दिसंबर की पेंडेंसी को निकाल के लिए उपस्थित रहता है। दिसंबर कहीं ना कहीं दिसंबर का महीना जी, जी, है दिसंबर। और काम का लोड बहुत अधिकतम है और सारे केस पेंडिंग भी कुछ पड़े हुए हैं, उनके निपटान के लिए पहल कैसी लगी? काफ़ी अच्छी पहल है, जिस हिसाब से पेंडेंसी का निकाल हो भी रहा है, रिजल्ट मिल भी रहे हैं। आप कैसा फील कर रहे हो? थोड़ा सा प्रेशर तो बड़ा है, काम भी बड़ा है, लेकिन हाँ दोपहर का खाना समय से मिल जाता है तो काम करने की ऊर्जा मिलती रहती है। काफ़ी अच्छा, काफ़ी सर। अच्छी पहल है। आपका शुभ नाम? उप निरीक्षक जयकिशन, थाना धामनोद। हाँ, हमारे साथ धामनोद थाने के एएसआई जय सिंह एसआई साहब जुड़े हैं। हम उनसे जानेंगे कि क्या कुछ सर क्या क्या लग रहा है? दिसंबर का महीना है और दिसंबर के महीने में पेंडिंग कार्य जो कि रहे, इन कामों को किस प्रकार से निपटाया जा रहा है और थाना प्रभारी की क्या कुछ पहल है? ये जो पहल हमारे थाना प्रभारी साहब ने शुरू की है, दिसंबर का महीना है, पेंडेंसी बहुत होती है, स्टाफ खाने का भी समय स्टाफ को नहीं मिल पाता है, जिसके लिए हमारे थाना प्रभारी साहब ने एक नई पहल शुरू की है कि जो भी अब स्टाफ इकट्ठा होता है थाने के अंदर, उनकी दोपहर के खाने की व्यवस्था श्रीमान थाना प्रभारी द्वारा करवाई जाती है। तो काफ़ी अच्छी पहल है, स्टाफ का मनोबल बढ़ेगा, इससे काम करने में और ऊर्जा प्राप्त होगी। अगर ऊर्जा प्राप्त होती है तो अच्छा रिजल्ट हम दे पाएंगे पेंडेंसी खत्म करने में। काफ़ी अच्छी पहल है सर। जी सर, क्या शुभ नाम आपका? उप निरीक्षक जयकिशन। हमने खाना बोल दिया, चल आजा। जी हाँ, हमारे साथ कटारा साहब भी जुड़े हैं, हम उनसे भी जानेंगे कि सर थाना प्रभारी की क्या कुछ पहल चल रही? दिसंबर एंडिंग का मामला है। ये क्या है कि अभी वर्ष का एंडिंग चल रहा है और साल भर के काफ़ी ज़्यादा अपराध और ये पेंडेंसी रहती है, तो क्या है स्टाफ को अपने भोजन पानी के लिए समय नहीं मिलता है। तो हमारे थाना प्रभारी महोदय ठाकरे साहब ने एक नई पहल शुरू की है कि दोपहर का जो भोजन है वो पूरा फोर्स जो खाने में कार्यरत है, जो काम कर रहे हैं, बैठ के जो पेंडेंसी निकाल कर रहे हैं, वो सब एक साथ बैठ के भोजन करें ताकि उनको भूखा न रहना पड़े और उनको समय खराब करके घर न जाना पड़े। इसलिए आज से भोजन की पहल और हम सारे थाने के स्टाफ अधिकारी कर्मचारियों ने एक साथ बैठ के भोजन किया है और काफ़ी अच्छी पहल लगी हमें भी और काफ़ी उत्सुकता हमें काम करने की। सारी स्टाफ के जो पुलिस बल हैं वो खाना खाने जाते हैं, तो क्या इस खाने के बहाने 2-3 घंटे रेस्ट मार लेते हैं क्या? इस वजह से साहब ने खाने का व्यवस्था जमाई है? नहीं, रेस्ट वेस्ट मारने का ऐसा प्रश्न नहीं आता है। वो क्या है कि जैसे घर जाएंगे फिर खाना खाएंगे, आएंगे तो 1-2 घंटे वेस्ट होंगे। उस समय को बचत करने के लिए ये पहल की है कि भोजन यहाँ आधे घंटे भोजन कर लेंगे और वापस अपने काम पे लग जाएंगे, इसलिए किया है। एक अच्छी पहल देखने को मिली। जी सर, आपका शुभ नाम? नारायण सिंह कटारा, उप निरीक्षक थाना धामनोद। जय हिंद। मैं इस वक्त मौजूद हूँ धामनोद थाना परिसर पे। जी हाँ, धामनोद थाना परिसर पर दिसंबर का महीना है और इस दिसंबर के महीने में पेंडिंग जो भी कार्य रहते हैं पुलिस के संबंधित, वह कार्य आज यहाँ पर लगातार 1 तारीख से आरंभ कर दिया गया है, जो कि यहाँ पर एक थाना प्रभारी ठाकरे की एक पहल देखने को मिल रही है, जो कि सराहनीय है। यहाँ पर स्टाफ के लिए भोजन की पूरी व्यवस्था की गई है। मैं आपको कुछ ऐसे अधिकारी हैं जो रात दिन जुटे हैं दिसंबर के महीने में पेंडिंग कार्य को निपटाने में लगे हुए हैं, और जो कि दिन रात अभी यहाँ पर मेहनत कर रहे हैं। मैं उनसे मिलवाने की कोशिश करता हूँ और जानते हैं। देख ला उज्जैन पुलिस ने नकली नोटों के निर्माण और उनकी तस्करी करने वाले एक बड़े और संगठित रैकेट का पर्दाफाश करते हुए सनसनीखेज खुलासा किया है। पुलिस ने 17,50,000 रुपए के जाली नोटों की गड्डियों के साथ 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है, जबकि रैकेट का मुख्य मास्टरमाइंड इंदौर स्थित अपने ठिकाने से फरार होने में कामयाब रहा। पुलिस की इस बड़ी कार्रवाई में कुल 32,05,000 के नकली नोटों का जखीरा सामने आया है। पुलिस अधीक्षक प्रदीप शर्मा ने प्रेस वार्ता में बताया कि गिरफ्तार किए गए आरोपियों की पहचान हिमांशु उर्फ चीनू गोसर 26 वर्ष निवासी गौघाट रेलवे कॉलोनी उज्जैन और दीपेश चौहान 22 वर्ष निवासी हाटकेश्वर कॉलोनी के रूप में हुई है। पुलिस को मुखबिर से गुप्त सूचना मिली थी कि चिमनगंज मंडी थाना क्षेत्र में पंड्या खेड़ी के पास 2 युवक नकली नोटों की बड़ी खेप लेकर घूम रहे हैं, जिस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए दोनों को धर दबोचा गया। गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ में उनके तीसरे साथी राजेश बरबड़े का नाम सामने आया। राजेश बरबड़े ही इस रैकेट का सरगना बताया जा रहा है। पुलिस ने तत्काल राजेश बरबड़े के
इंदौर स्थित मकान पर दबिश दी, लेकिन वहां मौके से फरार हो चुका था। हालांकि पुलिस को उसके ठिकाने से नोट छापने वाली प्रिंटिंग मशीन, इंक कॉटेज और विशेष पेपर बरामद हुए। सबसे अहम बरामदगी 15 लाख रुपए की कीमत के ऐसे पेपर बंडलों की हुई जिन पर नोट छप चुके थे, लेकिन उन्हें काट कर बाजार में लाने की तैयारी थी। एसपी शर्मा ने बताया कि यह 1 लाख रुपए के नकली नोट के बदले 30,000 रुपए के असली नोटों का सौदा करता था। वे असली नोटों की गड्डी के बीच में नकली नोटों को चालाकी से मिलाकर बाजार में खपाते थे। गिरफ्तार आरोपी हिमांशु उर्फ चीनू गोसर इससे पहले भी 2 बार नकली नोट के मामले में पकड़ा जा चुका है और फरार आरोपी राजेश बरबड़े पर भी पूर्व में केस दर्ज है। पुलिस ने गिरफ्तार आरोपियों पर भारतीय न्याय संहिता की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज किया और उन पर राष्ट्रीय सुरक्षा कानून NSA के तहत भी बड़ी कार्रवाई की जाएगी। फरार मास्टरमाइंड की तलाश में पुलिस टीमें जुटी हुई हैं और मामले की विस्तृत जांच जारी है। नकली नोट के संबंध में हमें पूर्व में भी बैंक से शिकायत मिली थी। उसके पश्चात हमारे जो क्राइम की टीम है इसने फिर सक्रिय की। इसमें 2 लोगों को चिमनगंज थाना क्षेत्र में गिरफ्तार किया गया। हिमांशु उर्फ चीनू ग्रोसर, ये गौघाट रेलवे कॉलोनी का रहने वाला है, और एक दीपेश चौहान, ये शिवगंगा हाटकेश्वर के पीछे का रहने वाला है। इंदौर के राजेश बरबटे, जो अभी फरार है इस मामले में, उसके घर से हम लोगों को पूरी प्रिंटिंग की बड़ी मशीनें, इंक और जो थ्रेड होती है जिसे हम मार्क करते हैं ये असली और नकली नोट। और इसमें एक बहुत सरप्राइजिंग बात ये है कि ये जो नोट यूजुअली हम लोग प्रिंट के देखते हैं उसमें सीक्वेंस सेम होता है, पर ये जो नोट है इन्होंने बहुत एडवांस टेक्निक यूज करते हुए इनकी जो सीक्वेंसिंग है वो भी अलग अलग है और ये आगे पीछे प्रिंट हो रहा है, जिससे चिपकाने का भी कोई इशू नहीं आ रहा है। इसमें अभी 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। इनके पास से करीब 17.5 लाख रुपए 500 रुपए के नोट बरामद किए गए, सब अलग अलग सीक्वेंस के हैं। करीब प्रिंटेड नोट जो अभी कट के गड्डी के रूप में नहीं आए थे, ये ऐसे बहुत सारे नोट हैं, मुझे लगता है 15 लाख से ज़्यादा नोट होंगे। इसके अलावा काफ़ी मात्रा में पेपर, प्रिंटिंग मटेरियल, इंक, कार्ट्रिज और जो थ्रेड होती है ग्रीन वाली, वो भी इनके वहाँ से बरामद की गई है। इसमें हिमांशु पूर्व में 2023 में उज्जैन में और इंदौर अन्नपूर्णा थाना में ऑलरेडी 2 बार बंद किया गया है नकली नोटों के संबंध में। और जो राजेश बरबटे जो अभी फरार है, उसके विरुद्ध भी नकली नोट का मामला इंदौर में कोर्ट में दर्ज किया गया, क्योंकि ये आदतन अपराधी हैं और इस तरह की घटनाएं कर रहे हैं। इसके बाद इनके खिलाफ NSA की कार्रवाई की हमारे पुराने जो अपराधी हैं, जो पिछली बार हम लोगों ने इस तरह की वीडियो में पकड़े थे, वो ऑलरेडी जेल विरुद्ध है। उसके भी बीच में हम लोग को एक लिंक मिला था जिसको हम डेवलप करने का प्रयास कर रहे हैं। अभी जो 2 अपराधी पकड़े गए उनसे भी हम बातचीत करेंगे, उनसे पूछताछ करेंगे और जो पूर्व से बंद है उनसे भी पूछताछ की जाएगी। और अगर इसके बीच में कोई लिंक होता है तो उनको संबंधित अपराधों में भी आरोपी बनाया। सर, तार कहाँ तक जुड़े हुए हैं उज्जैन के अलावा? उज्जैन से ये इंदौर पे जो प्रिंटिंग की इनकी पूरा फैब्रिकेशन करने का जो ठिकाना है, वो हमने उसका पूरा रेड किया है और उसके पास हमको सारी रिकवरीज हो चुकी है। अभी इसमें जो एक आरोपी फरार है, राजेश बरबटे, इसके लिए हमारी टीम लगी हुई है। शीघ्र इसको भी गिरफ्तार किया जाएगा और कहाँ कहाँ इन लोगों ने नोट सप्लाई की उसकी जानकारी प्राप्त। इंदौर की राजेंद्र नगर पुलिस ने महिला बुजुर्गों के साथ 2.5 लाख रुपए की सोने की चेन खींचकर भागने वाले 3 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर के राजेंद्र नगर थाना क्षेत्र में पिछले दिनों अपने घर के बाहर टहल रही तभी 2 व्हीलर वाहन पर आए 3 बदमाशों ने बुजुर्ग महिला के गले से 23 ग्राम सोने की चेन छीनकर फरार हो गए, जिसकी कीमत 2.5 लाख रुपए बताई जा रही है। पूरे मामले को संज्ञान लेते हुए पुलिस ने आसपास के 200 से अधिक CCTV कैमरे खंगालने के बाद आखिरकार आरोपियों की पहचान हुई और 3 आरोपी आकाश, प्रेम और रियान पुलिस गिरफ्त में आ गए। पुलिस आरोपियों से सोने की चेन बरामद कर पूछताछ शुरू कर दी है। थाना राजेंद्र नगर में एक कुछ दिवस पूर्व एक झपटमारी की वारदात हुई थी, जिसमें सीनियर सिटीजन जब घूम रही थी तो उसके पीछे से अज्ञात एक स्कूटी पर 3 अज्ञात बाइक स्कूटी सवार आए थे और उनके द्वारा उसका चैन छीन ली, जिसमें कि वो गिर भी गई थी, उनको चोटें भी आई थी। तो इस पर से तत्काल थाना राजेंद्र नगर में FIR रजिस्टर, झपटमारी की FIR रजिस्टर की जाकर इन्वेस्टिगेशन में ली गई। इसमें इसके बाद लगातार इस घटना को प्रायोरिटी पर लिया जाकर इसमें 200 से 250 के करीब CCTV फुटेज को देखा गया। CCTV फुटेज देखने के आधार पर 3 आरोपियों की पहचान हुई, जिसमें प्रेम, आकाश और रियान, तीनों ही आरोपियों को फिलहाल अरेस्ट कर लिया गया है। और इनको जब पकड़ा गया था तब इन्होंने भागने की कोशिश की थी और इनको चोटें आई हैं। इन तीनों को अरेस्ट कर लिया गया और स्कूटी जब्त कर ली गई है। साथ ही 23 ग्राम की जो बजनी जो सोने की चेन थी उसको भी जब्त कर लिया गया है। कुल मिलाकर 2.5 लाख रुपए का मसरूका जब्त किया गया है। वैधानिक कार्रवाई थाना राजेंद्र नगर में की जा रही है।
दरअसल इंदौर की पलासिया टीम के द्वारा कुछ दिन पूर्व अवैध ब्राउन शुगर के साथ एक आरोपी आदित्य बोरासी को ब्राउन शुगर की तस्करी मामले में गिरफ्तार किया गया था। आदित्य द्वारा पूछताछ में एक और आरोपी का नाम सामने आया था। वहीं पुलिस टीम की सघन चेकिंग के दौरान उक्त व्यक्ति पुलिस को देखकर घबरा गया, जिसको पुलिस ने पकड़कर नाम पता पूछा तो अपना नाम शुभम बोरासी होना बताया, जिसकी तलाशी लेने 8.13 ग्राम अवैध मादक पदार्थ ब्राउन शुगर होना पाई, जिसकी कीमत 1 लाख रुपए बताई जा रही है। बहरहाल पुलिस आरोपी से पूछताछ करे कि अवैध मादक पदार्थ कहां से लाया था, इंदौर में किसे सप्लाई करने वाला था। अवैध मादक पदार्थों के खिलाफ लगातार इंदौर पुलिस कमिश्नरेट में कार्रवाई की जा रही है। इसी तारतम्य में पलासिया थाना क्षेत्र के अंतर्गत मुखबिर की सूचना पर पलासिया थाना के द्वारा एक आरोपी को पकड़ा गया है। शुभम बोरासी नाम का आरोपी है, जिसके कब्जे से 8.13 ग्राम करीब ब्राउन शुगर मिली हुई है, जिसको की विधिवत जब्त किया जाकर 8/21 NDPS की FIR रजिस्टर्ड की जाकर आरोपी शुभम बोरासी को गिरफ्तार कर लिया गया है। अब इससे बैक ट्रैक किया जा रहा है और इससे बैक ट्रैक में जितने भी जो लोग आएंगे इसमें उनको भी आरोपी बनाया जाएगा। इसकी लगभग 1 लाख रुपए की कीमत का ये मादक पदार्थ पकड़ा गया है। जुम्मे की नमाज के बाद लव जिहाद को लेकर शहर काजी का बड़ा बयान। दोषियों को ना तो कब्रिस्तान में जगह मिलेगी, ना ही मस्जिद में सामूहिक रूप से होगा बहिष्कार। जोबट में हुई लव जिहाद की घटना के 6 दिन बाद जुम्मे की नमाज के बाद शहर काजी का बड़ा बयान। दोषियों को ना तो कब्रिस्तान में जगह मिलेगी, ना ही मस्जिद में, सामाजिक सुविधाओं से भी होगा बहिष्कार। शहर काजी ने कहा कि इस प्रकार की घटना को यदि कुंवारा अंजाम देता है तो हमारे इस्लाम के हिसाब से 100 कोड़े की सजा है, और इसी घटना को यदि शादीशुदा अंजाम देता तो उसे समाज पत्थरों से मारेगा जब तक वह मर नहीं जाए। इस घटना में दोषियों को समाज कभी स्वीकार नहीं करेगा। शहर काजी द्वारा प्रेस कॉन्फ्रेंस कर यह जानकारी दी। समाज ऐसे लोगों का बाइकाट करेगा। अभी जो अहमद काजी जेल में जिसके घर पे ये चल रहा था, उसके लिए क्या डिसीजन लिया आपकी कमेटी? हमारी पूरे देखिए समाज ने पूरा निर्णय लिया है कि ऐसे जो भी व्यक्ति हैं तो उनसे समाज किसी भी किस्म का कोई ताल्लुक नहीं रखेगा। पुलिस ने धारा लगाई है, उसमें बताया जा रहा है कि लव जिहाद की घटना को अंजाम दिया जा रहा था, इससे आप कितने संतुष्ट हैं? अब देखिए इसके बारे में तो इसकी गहराइयों में हमें पता नहीं कि इसकी गहराई में क्या है, लेकिन यह है कि हमको अपने संविधान पे पूरा भरोसा है और हमारे संविधान के हिसाब से जो भी उनके लिए सजा होगी और जो सजा उनको दी जाएगी हम उसको बिल्कुल स्वीकार करते हैं, और हम ये चाहते हैं कि ऐसे लोगों को कड़ी से कड़ी सजा दी जाए। दोषियों को मकान तोड़ने की मांग कर रहा है हिंदू जनता, जो भी संविधान में लिखा है और जो संविधान इसके बारे में जो फैसला करेगा हमको स्वीकार है। एक बात ये है, इससे हटके आपके परिवार के आपके भारत को ऐसे बताने की जरूरत भी नहीं है, हमें बोलने की जरूरत है। बस कुछ असामाजिक तत्व आए इस क्षेत्र में तो वाकई कहने के नाते के कारोबार कर रहे हैं। आप में से भी कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभी चीज बोला कि हमारे कौन तो हिजड़ी है, गांडू है, ऐसा बोला, पब्लिक प्लेस में बोला, ये तो हम जवाब देते हैं। ऐसे ही लोग माहौल दिलाते हैं, ये लोग जी लोग यहाँ पे बैठो होता किसी लाइन में आके, मीडिया लाइन पे आके, राजनीति में आके ऐसे सब तो सुने, अगर वो इधर बोलता तो इसी विवाद करते, तो कम से कम ऐसे लोग देखिए यहाँ के लोग बहुत अमन पसंद है, सबसे भाईचारा है। अभी का बचपन का है, ये जो लोग इस तरह के शरारती तत्व है, एक तो इस पे मेरा इसको थोड़ा ध्यान दीजिए। तो दूसरा है कि मानो हमारे साथ विवाद हो जाती है किसी बच्चे का आपस में, उससे एक तो गुरु आगे मारपीट करना कहीं ना कहीं ये सभ्य समाज की निशानी नहीं है। बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल आपकी बात से मैं सहमत हूँ। ये वो नहीं है, मेरा एक ये है कि ये चीजें जो ऐसे साहिब के लोग आपके चीजें आगे जी बिल्कुल, देखिए आपकी बात से मैं बिल्कुल सहमत हूँ। क्या कि बाहर से जो लोग आ रहे हैं, अब बाहर के अलग अलग माहौल रहते हैं, अलग अलग जगहों के, उनको जोबट के बारे में भी मालूम नहीं कि यहाँ पर किस तरीके से लोग रहते हैं और किस तरीके से आपस में भाईचारा बना हुआ है, उस चीज को वो समझते नहीं है और उनकी वजह से माहौल खराब होता है।
तो मैं पूरे समाज से भी अपील करना चाहूंगा कि ऐसे जितने भी लोग हैं तो उनके बारे में समाज सोचे और निर्णय लें कि ऐसे लोगों को सुधारा जाए या फिर वो जहां से आए उनको वापस वहीं भेजा जाए। देखिए, समाज को इस तरीके की कोई कार्रवाई करने का तो अधिकार ही नहीं है ना, ये तो संविधान करेगा जो भी कार्रवाई हमारे संविधान के हिसाब से होगी। देखिए, समाज जो है सामाजिक तौर पर जो चीजें होती है सिर्फ वही समाज कर सकता है, बाकी कानून को समाज हाथ में नहीं ले सकता। कानून कानून है, नहीं समाज स्तर पे जो बात आपने अगर जेल से जमानत से बाहर आए तो क्या उसको आप यहाँ मस्जिद में सामाजिक करेंगे? देखिए, वो बात मैं आपसे पहले कह चुका हूँ कि पूरा समाज जो है ना इस चीज को किसी भी तरीके से एक्सेप्ट नहीं करेगा, और जो कुछ भी उचित रहेगा पूरे समाज में जो निर्णय होगा उस वक्त तो वो ऐसा फैसला लिया जाएगा। परिवारों का बहिष्कार कर रहे हैं तो इस मामले में देखिए, जो भी दोषी है वो उन दोषियों का हम मतलब किसी भी तरीके से सपोर्ट नहीं करते, और हम ये चाहते हैं कि जो भी कानूनी सजा है उनको दी जाए। जी, कि अभी जो घटना हमारे जोबट में घटी तो पूरे मुस्लिम समाज की ओर से मैं इसकी कड़ी निंदा करता हूं, और किसी भी तरीके से हम इसको अप्रिशिएट नहीं करते हैं, और हम इसकी कड़ी निंदा करते हैं। और हमारे धर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर मैं बात करूं तो हमारे धर्म के हिसाब से ये एक बहुत ही घोर अपराध है, जिसकी सजा यह है कि अगर कोई व्यक्ति ऐसी हरकत अगर करता है तो उसको 100 कोड़े लगाए जाते हैं इस्लामिक धर्म के अनुसार। और अगर शादीशुदा व्यक्ति अगर ऐसी कोई हरकत करता है तो उसको पत्थरों से उस वक्त तक समाज मारेगा। ये कानून है कि पत्थरों से समाज उस वक्त तक मारेगा जब तक कि वो मर न जाए। ऐसी कड़ी सजा इस्लाम ने इसके लिए रखी है। और मैं एक बात यहाँ पर हमारे मोहम्मद साहब की कोट करना चाहूंगा कि उनके पास एक नौजवान व्यक्ति आया और उसने कहा कि मुझे इस दुष्कर्म की आप इजाजत दीजिए। तो उनके साथी जो मोहम्मद साहब के साथ थे सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसपास, तो वो एकदम नाराज हुए कि ये व्यक्ति कैसी चीज के लिए इजाजत मांग रहा है। तो उन्होंने अपने साथियों को खामोश किया और उस नौजवान को पास में बुलाया और उससे कहा कि बेटा ये बताओ कि क्या तुम इस बात को पसंद करते हो कि तुम्हारी माँ के साथ कोई ऐसा करे? तो उसने कहा कि नहीं, मैं किसी भी तरीके से इस बात को पसंद नहीं करता हूँ। फिर कहा कि अच्छा ये बताओ तुम इस बात को पसंद करते हो कि कोई तुम्हारी बेटी के साथ ऐसा करे? कहा कि नहीं पसंद करता। तो आपने कहा कि देखो, लोग भी ये पसंद नहीं करते कि उनकी माँ के साथ ऐसा किया जाए या उनकी बेटी के साथ ऐसा किया जाए। फिर आपने पूछा कि अच्छा ये बताओ तुम्हारी बहन के साथ कोई ऐसा करे तुम पसंद करते हो? उसने कहा कि नहीं, मैं बिल्कुल पसंद नहीं करता हूँ। तो आपने कहा कि लोग भी ये पसंद नहीं करते। तो उस नौजवान को इस तरीके से ये बात समझाई कि अगर तुम किसी के भी साथ ये काम अगर ऐसे ही कोई हरकत करते हो तो वो किसी न किसी की माँ होगी, किसी की बहन होगी, किसी की बेटी होगी। तो उस नौजवान के इस तरीके से ये बात समझ में आ गई, उनके समझाने का अंदाज इतना अच्छा था कि फिर जिंदगी में कभी उसने ऐसा कोई दुष्कर्म करने के बारे में सोचा भी नहीं और कभी उसने कोई गलत निगाह उठाकर कभी किसी की तरफ नहीं देखा। तो हमारा धर्म इस बात को कहता है और इस चीज की कड़ी निंदा करता है। और जो घटना अभी हुई तो हम उसके बारे में ये कहेंगे कि उनको ऐसे अपराधियों को कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। और आज हमारे पूरे समाज ने आज जुमे के दिन ये निर्णय लिया कि ऐसे जितने भी असामाजिक तत्व हैं जो नशे के अंदर लत में लगे हुए हैं या नशे को बढ़ावा दे रहे हैं और जुए सट्टे को आम कर रहे हैं और नौजवानों नई नस्ल के अंदर इन चीजों को बढ़ावा दे रहे हैं, तो उनके खिलाफ समाज सख्त कदम उठाएगा। पहले तो उनको हम प्यार से समझाने की कोशिश करेंगे, अगर वो समझते हैं तो बहुत बेहतर है, और अगर नहीं समझते हैं तो फिर समाज बहुत कड़े कदम उनके खिलाफ उठाएगा। उनके लिए कब्रिस्तान भी ऐसे लोगों को नहीं दिया जाएगा। अगर उनकी मृत्यु होती है तो कब्रिस्तान में उनको दफनाने की इजाजत नहीं होगी। इसी तरीके से और भी जो सामाजिक सहायता है, ऐसी किसी भी सहायता को उनको नहीं दिया जाएगा। उन तमाम सहायता से और उन चीजों से उनको वंचित कर दिया जाएगा। तो इस तरीके से समाज ने कुछ निर्णय लिए हैं और मैं पूरे नगर वासियों से अपील करता हूं कि हमारा नगर ये एक सांप्रदायिक सौहार्द की एक मिसाल रहा है हमेशा से,
और हम हमेशा इस बात की कोशिश करते हैं कि इस नगर के अंदर सांप्रदायिक सौहार्द बना रहे और लोग आपस में एक दूसरे के सुख दुख में साथ दें, एक दूसरे के काम आए और मिलजुल कर भाईचारे के साथ रहें। तो मैं पूरे नगर वासियों से ये अपील करता हूं कि वो आपस में भाईचारे को बनाए रखें और सांप्रदायिक सौहार्द को बनाए रखें। शामगढ़ में नाबालिग युवती का अश्लील वीडियो बनवाकर वायरल करने का मामला। आज फिर सड़क पर उतरे प्रदर्शनकारी, बस स्टैंड पर लगाया जाम, बड़ी संख्या में एकत्रित हुए सामाजिक संगठन के लोग। आरोपी रेहान और बाबू खां का मकान तोड़ने और जुलूस निकालने के कर रहे मांग। सामाजिक संगठनों ने आज भी शामगढ़ नगर बंद किया। आवाहन कल भी देर रात तक चलाता प्रदर्शन। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात। मुंबई आगरा राष्ट्रीय राजमार्ग पर बड़वानी जिले के छिकरी में सेखबाल फाटे पर एक सड़क हादसा हो गया, जिसमें 3 लोग घायल हुए, जिसमें 2 वाहन चालक भी शामिल है। मिली जानकारी के अनुसार शनिवार को दोपहर 12 बजे नेशनल हाईवे छिकरी के सेखबाल फाटे पर एक यात्री बस जलवानिया की ओर से आ रही थी। इसी दौरान सेखबाल फाटे पर बस चालक अचानक से चौराहे से क्रॉसिंग करने लगा, जिससे पीछे से आ रही तेज रफ्तार मिनी ट्रक उसे जोरदार टक्कर मारते हुए दूसरे लाइन में सामने से रही दूध के टेम्पो को टक्कर मार दी, जिससे दूध का टेम्पो पास में खड़े कंटेनर में टेम्पो चालक सहित घुस गया। घटना में 3 लोग घायल हुए और टेम्पो चालक को मामूली चोट आई। वहीं मौके पर ग्रामीणों की भीड़ जमा हो गई थी। वहीं इस घटना में 3 लोग घायल हुए हैं, जिसमें 2 वाहन चालक सहित एक अन्य व्यक्ति भी घायल हुआ है। वहीं टेम्पो चालक को भी चोट आई है। दुर्घटना होते ही ग्रामीणों ने द्वारा एम्बुलेंस को सूचना दी गई, जिससे ग्रामीणों की सहायता से तीनों घायलों को छिकरी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र भेजा गया, जहां से एक व्यक्ति को गंभीर घायल अवस्था में बड़वानी रेफर किया गया है। घायलों में बस चालक अमजद पिता रियाज 35 वर्ष निवासी बड़वानी, मिनी ट्रक चालक उमेद सिंह पिता नथु सिंह उम्र 40 रड़गांव रोड और विक्की पिता मांगीलाल मुजालदा उम्र 23 वर्ष निवासी बरू फाटक जिला बड़वानी के रहने वाले थे। वहीं अजय यादव निवासी दसनावल टेम्पो चालक को हल्की चोट आई के वहीं टक्कर के बाद नेशनल हाईवे पर लंबा जाम लग गया था। हाँ बोलो। मेरा नाम अजय यादव है, मैं दसनावल में रहता हूँ और मैं एक टेम्पो चलाता हूँ। मेरा टेम्पो है, तो मैं ठिकरी से दसनावल की ओर जा रहा था और यहाँ जयसवाल ढाबे के सामने अपने एक बस वाले ने क्रॉसिंग में टर्न मारी और पीछे से आइसर आई, तो आइसर ने बस को ठोका और बस वाले ने आइसर वाले ने मेरे को ठोक दिया और इधर कंटेनर के नीचे घुसा दिया। तो किस्मत अच्छी थी मेरी कि मैं बच गया। घटना में कितने घायल हुए अभी? घटना में 2 से 3 लोग घायल हैं। एम्बुलेंस वाले वो आए थे लेकर। इसके हादसा हुआ यहाँ पर नेशनल हाईवे, कैसे क्या घटना हुई है? ये बस सेंधवा तरफ से आ रही थी, त्रिवेणी बस करके। इसके सामने एक आइसर चल रही थी, बस ने संतुलन खोया, आइसर वाले को टक्कर मारी और आइसर वाले ने एक दूध से भरे पिकअप को टक्कर मारी, जिसके वजह से ये घटना हुई है, जिसमें कम से कम 4 से 5 लोग घायल हैं, 2 लोग गंभीर हैं। अच्छा, कहाँ पर ये घटना? ये घटना हुई है ठिकरी के सेखवाल फाटे नेशनल हाईवे 3 पे। अच्छा,
मौके पर पुलिस वगैरह पहुंची? मौके पर पुलिस और एम्बुलेंस आ गई थी तुरंत। घायलों को एम्बुलेंस ले गई और पुलिस उनका काम पंचनामा बना रही है। आपका नाम? पलाश जायसवाल। अयोध्या जनपद के विकासखंड अमानीगंज क्षेत्र अंतर्गत ग्राम पंचायत खंडासा में विभिन्न स्थानों पर कूड़े कचरे व गंदगियों का अंबार लगा हुआ है। भीषण दुर्गंध एवं गंदगियों के कारण डेंगू, मलेरिया, संचारी रोग जैसी गंभीर बीमारी फैलने का खतरा बना हुआ है। गांव में कई स्थानों पर गंदगी एवं कूड़े का ढेर लगा हुआ है। गांव के निवासी हरिराम रावत व ताज मोहम्मद ने साफ सफाई न होने की शिकायत खंड विकास अधिकारी से की है। शिकायत में बताया गया कि ग्राम पंचायत खंडासा में कूड़ा उठाने के लिए कूड़े गाड़ी की भी व्यवस्था की गई, जो निष्प्रयोग साबित हो रही है। इसके अलावा लाखों की लागत से बनाए गए कृत अपशिष्ट ठोस प्रबंधन केंद्र शोपीस बनकर रह गया। आरोप है कि ग्राम पंचायत खंडासा में कूड़े व नालियों की साफ सफाई नहीं होती, जिसके दुष्परिणाम से मंदिर परिसर में कूड़े के अंबार लग गया, जिसको लेकर गाँव के ही हरिराम रावत व ताज मोहम्मद द्वारा गाँव के धार्मिक स्थलों की देखरेख एवं साफ सफाई का जिम्मा उठाया गया। गुरुवार सुबह से लेकर शाम तक दोनों लोगों ने मंदिर प्रांगण में फैले गंदगी को साफ करने में अपना सामूहिक श्रमदान किया और बताया कि यदि ग्राम प्रधान की उदासीनता के कारण गांव में साफ सफाई नहीं कराई जाती तो स्वयं के द्वारा गांव में साफ सफाई कराने का पूरा खर्च उठाएंगे। साथ ही हरिराम रावत तथा ताज मोहम्मद के द्वारा गांव की गलियों में स्वयं के खर्चे से स्ट्रीट लाइट लगवा कर प्रकाश की व्यवस्था की जा रही है। अभी तक विभिन्न स्थानों पर करीब 150 लाइट लगवाई गई। आगे जहाँ जहाँ जरूरत पड़ेगी और भी लाइटें लगवाई जाएंगी। क्या नाम आपका भाई साहब? किस बात को लेकर आज आप वीडियो साहब के पास आए हैं? हमारा नाम हरिराम रावत है। हम खंडासा ग्राम सभा से हैं। हम वीडियो साहब के पास इसलिए आए हैं कि हमारे ग्राम सभा में कूड़ा का भरमार लगा है और कूड़ा उठाने के लिए सरकारी गाड़ी भी आई है। प्रधान के यहाँ मौके पे इस समय खड़ी हुई है और कूड़ादान भी बना हुआ है, कूड़ा घर, और उसमें गेट टूटा हुआ है और उसमें जानवर बैठते हैं। तो वहाँ ना कूड़ा ले जाके फेंकने का काम हो रहा है और ना सफाई कर्मी नियुक्ति है, ना सफाई कर्मी यहाँ आते हैं, ना साफ़ सफाई होती है। तो इसीलिए हम अमानीगंज ब्लॉक आए हैं कि वीडियो साहब के पास कि हमारे ग्राम सभा का ज़्यादा से ज़्यादा साफ़ सफाई हो और स्वास्थ्य रहे, इसी मिशन से हम आए हैं। आप लोगों ने ग्राम पंचायत खंडासा में साफ सफाई की है? हमने हाँ ग्राम सभा में एक बार नहीं, हमने 2-4 बार साफ सफाई किया काम। जैसे स्थल जो है, स्थलों पे ज़्यादा हमारे यहाँ गंदगी फैली हुई है, क्योंकि उसको जब प्रधान ध्यान नहीं दे रहे हैं भैया, तो उसको किसी न किसी को करना पड़ेगा ही। तो हम सब लोग यही प्रयास कर रहे हैं कि स्थल तो ज़्यादा साफ़ होना चाहिए, क्योंकि वहाँ पे हमारी बहन बेटियाँ भी आती हैं पूजा पाठ करने के लिए। गांव के जितने हैं सब लोग पूजा पाठ करते हैं, तो उसको साफ़ सफाई रखना तो हमारा धर्म ही है। तो हम कर रहे हैं और करते रहेंगे। हम सब लोग संकल्प किए हैं कि हमारे गांव में जितना गंदगी है ये साफ़ रहे और साफ़ करने का काम करेंगे, साफ़ करते रहेंगे। और हम लाइट भी लगवाए हैं, पूरे ग्राम सभा में हमने 150 लाइट लगवा चुके हैं और अभी भी हमारा विचार है कि जहाँ जहाँ पे बाकी भी है वहाँ पे लगाएंगे। कल अपने ब्रह्मदेव बाबा के पास वहाँ जाकर हम दोनों मिलकर पूरी साफ़ सफाई किए हैं और मजदूर लगाकर हम दोनों मिलकर साफ़ सफाई किए हैं। और हम ये ठाने हैं कि पूरे ग्राम सभा को हमको स्वच्छ बनाना है। इसके लिए कुछ भी करना पड़ जाए, चाहे अपने पास से पैसे लगाना पड़ जाए, चाहे स्वयं करना पड़ जाए, ये करते रहेंगे। और इसके साथ साथ हम अपनी ग्राम सभा में लगभग 5 साल हो गया ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं। लाइट लगाकर ग्राम सभा की सेवा कर रहे हैं। लगभग हम पूरे ग्राम सभा में लाइट लगवा दिए हैं और जहाँ भी ज़रूरत पड़ेगी हम वहाँ भी लगाने का काम करेंगे। अलीराजपुर मंडी गेट से दिन दहाड़े बाइक चोरी के आरोपी और उसके साथी को पुलिस ने मात्र 6 घंटे में गिरफ्तार कर लिया। घटना का खुलासा करते हुए पुलिस अधीक्षक रघुवंश सिंह भदौरे ने बताया कि घटना अलीराजपुर जिला मुख्यालय पर स्थित मंडी क्षेत्र की है, जहां दिन दहाड़े एक युवक द्वारा बाइक चोरी की घटना को अंजाम दिया गया था, जिसके बाद उसे वहां मौजूद लोगों के द्वारा बाइक चोर को पकड़ लिया गया था। उसी दौरान उसके साथी के द्वारा बाइक पर आकर देसी कट्टे से लोगों के सामने फायर करने की कोशिश की गई और बाइक चोरी करने वाले साथी को छुड़ा लिया गया था, जिसका वीडियो सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। लोगों में भय का माहौल पैदा हो गया था। अलीराजपुर एसपी रघुवंश
जीवन सिंह भदौरिया ने इस मामले में पुलिस को अलर्ट किया और कोतवाली पुलिस ने मात्र 6 घंटे में दोनों आरोपियों को उमराली गांव से गिरफ्तार कर लिया। एसपी द्वारा बताया गया कि ये दोनों आरोपी का आपराधिक रिकॉर्ड भी है। बड़वानी जिले में भी बाइक चोरी की घटना कर चुके हैं। दोनों आरोपी अभी पुलिस रिमांड लेकर और भी पूछताछ की जाएगी। मंडी कल मंडी जो कृषि मंडी के पास एक चोरी का मोटरसाइकिल चोरी का प्रयास किया गया था। उसके बाद जब चोर के पीछे कुछ लोग दौड़े उसको पकड़ने के लिए, तो वो उनके साथी ने कट्टा निकाल के दिखाया था और वहाँ से उसको अपने साथी को बचा के मोटरसाइकिल से भाग गया। पूरी पुलिस टीम, खासकर कोतवाली की पुलिस टीम और आसपास की पुलिस टीम ने लगातार उस घटना में CCTV फुटेज में उसको देखकर उसके आधार पे उसकी सर्चिंग तलाशी की हर जगह और मुख्य इन्फॉर्मेशन पे उसको उमराली चौकी से गिरफ्तार किया गया एक आरोपी को और दूसरे आरोपी को उसके घर से छपतला के पास से गिरफ्तार किया गया। दोनों के एक आरोपी से जो है कट्टा, दूसरे आरोपी से जो मोटरसाइकिल से पकड़ा था वो मोटरसाइकिल दोनों बरामद हुआ है और कट्टे के साथ कारतूस भी था। इसमें जो है हम लोग इससे प्रारंभिक पूछताछ हुई है। उसमें एक मोटरसाइकिल जो है इसने चोरी की कोतवाली की वाले किया है और बरवानी में कई घटनाएं चोरी करने की बता रहा है। ये साथ में काम करते थे, किराने का लड़का है, कोई काम करता था, तो लगातार ये जो है इसमें इन्वॉल्व। सर इसमें साथ में अन्य दो शामिल थे? हाँ, ये दोनों अपराधी साथ में थे, दोनों पकड़ा गया। एक और अपराधी का नाम साथ में ले रहा है, उसको हम लोग उसके बारे में कर रहे हैं। सर पूर्व में कोई इस जिले के अलावा और जिले में भी अपराधी? बरवानी में है इसका रिकॉर्ड, अलीराजपुर जिले में अलीराजपुर रिकॉर्ड नहीं है। अभी जो हमने जानकारी ली है उसको रिकॉर्ड नहीं है। उसको और हम अच्छे तरह से जो तैयार लेंगे, उसका पुलिस रिमांड लेके इसलिए और पूछताछ की जाएगी। अन्य जिले के जो अपराध लोग हैं जिसमें घटना घटी है वहाँ भी लोग आगे से पूछताछ करेंगे। हरदा कांड को लेकर करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष जीवन सिंह शेरपुर के द्वारा जन क्रांति स्वाभिमान न्याय यात्रा निकाली जा रही है, जिसको शनिवार को दोपहर करीब 2 बजे बड़वानी जिले के ठीकरी नगर में आगमन हुआ, जहां पर भव्य आतिशबाजी के साथ करनी सेना ने भव्य स्वागत किया। करनी सेना के प्रदेश अध्यक्ष के साथ वाहनों का काफिला चल रहा है। वहीं जीवन सिंह शेरपुर ने बताया कि जन क्रांति न्याय यात्रा का आज बड़वानी जिले के अंजड़ में समापन होगा और 21 दिसंबर को हरदा में जन क्रांति न्याय स्वाभिमान यात्रा होने वाली है। उसको लेकर आज बड़वानी जिले में निमंत्रण देने आए हैं। हम सरकार से हमारी 21 सूत्री मांगे हैं जो सरकार से चाहते कि जल्द से जल्द पूरी करें, जिसके लिए हम हर जिले में घूमकर समर्थन मांग रहे हैं और जनता का अच्छा समर्थन मिल रहा है। और मैं सभी करनी सैनिकों से कहना चाहता हूं कि आप हमारी 21 सूत्री मांगों को पढ़ें और अपने अपने गांव में सभी को समझाएं, क्योंकि हमारी मांगे जनहितैषी हैं। क्षत्रिय समाज हमेशा जनहितैषी मुद्दों को लेकर लड़ता आया है। वहीं इस कार्यक्रम के दौरान जितेंद्र सिंह मंडलोई, श्याम पाल सिंह तोमर, दिग्विजय सिंह चौहान, धीरेन्द्र सिंह मंटोई, सत्य सिंह, आनंद सिंह तोमर, लोकेंद्र सिंह, धर्मेंद्र सिंह, भानु प्रताप सिंह, चंद्रवीर सिंह और करनी सेना परिवार जिला बड़वानी और सर्व समाज के सभी लोग उपस्थित रहे। दादा आज बड़वानी जिले में आपका आगमन है, क्या कहेंगे? आज ये जन क्रांति न्याय यात्रा लेके बड़वानी जिले में प्रवेश किया है। इसका समापन अंजड़ में होगा और 21 दिसंबर को जो जन क्रांति न्याय आंदोलन है उसके लिए आमंत्रण देने आए हैं। 21 सूत्री जो मांगे हैं हमारी, उन मांगों को लेके हम जो प्रदेश सरकार से मांग कर रहे हैं कि इन मांगों को जल्द से जल्द पूरा करें। इसीलिए ये यात्रा जन जागृति यात्रा है। इसी के माध्यम से जिले जिले में घूम रहे हैं और सबसे अपना समर्थन मांग रहे हैं। कैसा लग रहा है जब करनी सेना के सैनिक आप लोगों का आपका भव्य स्वागत कर रहे हैं? वही स्वागत द्वार कहा जाता है बड़वानी जिले का ठीकरी, कैसा महसूस कर रहे हैं आप? नहीं, हम तो स्वागत से ज्यादा उनके समर्थन और उनको ये सचेत करने आए कि जो अपनी 21 सूत्री मांगे उनको पढ़े और पढ़ने के बाद अभी हमारे पास 14 से 15 दिन बाकी है, अपने जितने भी गांववासी है उनके पास जाए और उनको अपनी बातें समझाए, क्योंकि जो हमारे मुद्दे हैं वो जनहितैषी मुद्दे हैं, सर्व समाज की बातें हैं। क्षत्रिय समाज हमेशा से लड़ता आया है, तो हम उनसे निवेदन कर रहे हैं कि आप हमारा स्वागत से ज्यादा आपने मुद्दों को समझाने में अपना समय लगाए। हरदा में जो करनी सैनिकों के ऊपर लाठीचार्ज हुआ, इस पर क्या कहेंगे? उसी की न्याय की लड़ाई है। अब जो जिन दोषी पुलिस कर्मियों ने लाठीचार्ज करा है उनके सस्पेंशन की भी मांग इसमें 21 सूत्री मांगों में एक मांग शामिल है। ठीक है दादा, ठीक।
की बड़ी खबर आ रही है मंदसौर से। मंदसौर में नाबालिग युवती से अश्लील वीडियो वायरल करने का मामला। आरोपियों के मकान पर बुलडोजर कार्रवाई शुरू। आरोपी रिहान और बाबू साहब के मकान को तोड़ने का काम शुरू हो गया है। बड़ी संख्या में पुलिस फोर्स तैनात है। वहीं ग्रामीणों भी इसे देखने के लिए सैकड़ों की संख्या में वहां मौजूद है। वहीं जिला प्रशासन और पुलिस बल भारी संख्या में मौजूद है और तोड़ने की कार्रवाई शुरू कर दी गई है। मुरैना जिले में स्टंट करने वालों पर मुरैना की यातायात पुलिस ने की बड़ी कार्रवाई। को बता दें कि कुछ युवाओं द्वारा संगठित रूप से गैंग के रूप में शहर मुरैना के परेड ग्राउंड के पास वीआईपी रोड, शिवाजीगंज व NH 44 आदि आम सड़कों राजमार्गों पर यातायात नियमों का उल्लंघन करते हुए मोटरसाइकिल वाहन से खतरनाक स्टंट किए गए, जिससे उन वाहन चालकों द्वारा न केवल स्वयं के बल्कि अन्य राहगीरों के जीवन को भी इस संकट की स्थिति में डाला व साथ ही इस प्रकार के खतरनाक ढंग से वाहन चालान के वीडियो बनाकर खुद के इंस्टाग्राम, फेसबुक आदि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्मों पर अपलोड कर प्रसारित किए गए, ताकि अन्य युवाओं को भी अपने साथ मिलाने के लिए प्रेरित किया जा सके, जिस पर मुरैना पुलिस अधीक्षक समीर सौरभ द्वारा संज्ञान लेते हुए ऐसे वाहन चालकों के विरुद्ध विधिवत वैधानिक कार्रवाई करने हेतु यातायात पुलिस को निर्देशित किया गया। थाना प्रभारी यातायात मुरैना के नेतृत्व में यातायात टीम ने उक्त वाहन चालकों को चिन्हित किया व दिनांक 1 दिसंबर 2025 को बैरियल चौराहा पर घेराबंदी कर एक साथ कुल 9 बाइक राइडर्स को पकड़ा, जिन पर मोटर व्हीकल एक्ट की सुसंगत धाराओं में कार्रवाई कर जिला न्यायालय में पेश किया गया। 9 में से एक वाहन को माननीय न्यायालय ने 12,500 का समन शुल्क जमा कराकर छोड़ा गया। शेष 8 वाहनों पर न्यायालयीन कार्रवाई अभी भी जारी है। बाबरी विंध्यवास की 33वीं बरसी को लेकर अयोध्या पुलिस हुई अलर्ट। अयोध्या धाम में जगह जगह पर चलाया जा रहा सघन चेकिंग अभियान। अयोध्या आशुतोष तिवारी व कोतवाल अयोध्या पंकज सिंह के नेतृत्व में पुलिस बल द्वारा चलाया जा रहा चेकिंग अभियान। आज 6 दिसंबर को है बाबरी विंध्यवास की 33वीं बरसी। धर्म सेना के अध्यक्ष व बाबरी मस्जिद विंध्यवास के आरोपी रहे संतोष दुबे ने भाजपा के वरिष्ठ नेता लाल कृष्ण आडवाणी को लिखा पत्र।
वयोवृद्ध नेता लालकृष्ण आडवाणी को रामलला दर्शन के लिए किया आमंत्रित। पत्र में लिखा, आपकी वजह से राम मंदिर बनने का मार्ग हुआ प्रशस्त। सोमनाथ से निकली थी यात्रा, आज अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनकर हुआ है तैयार। राम मंदिर के शिखर पर ध्वज हुआ है स्थापित। आप आए अयोध्या और करे रामलला का दर्शन पूजन। बाबरी मस्जिद के पूर्व पक्षकार इकबाल अंसारी ने मुर्शिदाबाद हुमायूं कबीर की बाबरी मस्जिद की नींव रखने का किया विरोध। कहा, बाबर हमारा मसीहा नहीं। टीएमसी के नेता चुनाव के समय करते राजनीति ने जो काम किया वह हिंदू मुस्लिम को याद दिलाने का काम किया। ऐसा नहीं होना चाहिए। सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आ गया, मुसलमानों को 5 एकड़ जमीन मिल गई, राम जन्मभूमि मंदिर बन गया। हिंदू मुस्लिम का कोई विवाद नहीं, अब इसकी जरूरत नहीं। देश की जनता कर्म की पूजा करे, राजनीति देश की भला के लिए करे, न कि मंदिर मस्जिद के लिए। इकबाल अंसारी ने 6 दिसंबर बाबरी ढांचा बरसी का किया विरोध। सुप्रीम कोर्ट ने निर्णय दिया, मुसलमानों ने माना। आज अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण हुआ। अयोध्या विकास कर रही है। अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब है। ये सवाल अयोध्या का है, बाबरी मस्जिद का है, राम जन्मभूमि का है। सुप्रीम कोर्ट ने 9 नवंबर को फैसला कर दिया। पूरे देश के मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। हम सबूत और गवाह भी है, सबूत भी है हमारे पास कि कोर्ट के फैसले के जो फैसला किया पूरे देश में एक पत्ता भी नहीं हिला। राम मंदिर बन के तैयार है, लोग पूजा कर रहे हैं, लोग आ रहे हैं, जा रहे हैं, शांति का माहौल है। अयोध्या नगरी है, धर्म की नगरी है। सभी धर्म के, सभी जात के जो लोग बसे हुए हैं, सभी धर्म से जात की मंदिरें यहाँ हैं, सभी का सम्मान है। अयोध्या में कोई भेदभाव नहीं है। अयोध्या में मंदिर के हक में फैसला आया, मुसलमानों ने उसका सम्मान किया। आज ना कोई यौम गम है, ना यहाँ काला दिवस है। लोग सभी जो है लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं। अयोध्या में शांति का माहौल है। नजरिया यही था, जब सुप्रीम कोर्ट ने फैसला किया तो हमने जो है पूरा सम्मान किया। आज मंदिर बन चुका है। अयोध्या में जो कुछ भी है, सब धर्म के, सब जात के देवी देवता जो है विराजमान है। हम भी मठ मंदिरों का सम्मान करते हैं, हिंदुओं का सम्मान करते हैं, अयोध्या का सम्मान करते हैं। अयोध्या में कोई कमी नहीं। अयोध्या में विकास भी है, अयोध्या में रोजगार भी है, अयोध्या में गंगा जमुनी तहजीब भी है। अयोध्या की धरती के ऐसा जो है, अगर लोग जो है जैसे यहाँ लोग पूजे जाते हैं ऐसे और जगह भी लोग करने लगे तो हमारा देश बहुत आगे बढ़ जाए। अयोध्या में कहीं कोई काला दिवस नहीं। अयोध्या फैजाबाद जिले में कहीं कोई काला दिवस नहीं, कहीं कोई यौम गम नहीं। जो है टीएमसी के नेता जो है वो हुमायूं कबीर ने कहा है कि हम बाबर के नाम से बनाएंगे मस्जिद, तो हम तो भी उसका विरोध करते हैं कि बाबर के नाम से कोई मस्जिद नहीं होनी चाहिए, क्योंकि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। केवल राजनीति के चक्कर में कि 10 साल बाद उनको जो है बाबर का नाम याद आ गया, बाबरी मस्जिद का नाम याद आ गया। जो है हम तो उसका विरोध करते हैं। बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं। इलेक्शन आ गया तो जो है उनको मस्जिद की याद आ गई। हिंदू मुसलमानों को भड़काने के लिए उन्होंने बाबर का नाम रख दिया। अगर वो मस्जिद बनाते तो इतना नाम जो है इतना लोग विरोध न करते कि बाबर कोई मेरा मसीहा नहीं, और बाबर के नाम से मस्जिद बनना भी नहीं चाहिए। क्या नाम है आपका? मोहम्मद इकबाल अंसारी, पूर्व पक्षकार। मिर्जापुर जिले के कछवा में नातिन के प्यार में रोड़ा बन रहे नाना के ऊपर नातिन ने किया पत्थर के हथौड़े से प्रहार। गंभीर अवस्था में घायल नाना को वाराणसी के ट्रॉमा सेंटर में कराया गया भर्ती। पहले नातिन ने घटना को दूसरा रूप देना चाहा और पुलिस को बताया कि छत के सहारे 2 लोग अंदर घुसे थे और नाना पर हमला कर दिए थे। आवाज सुनकर जब कमरे में गई तो देखा एक आदमी नाना का पैर पकड़ा था और दूसरा सिर पर हमला कर रहा था। वह डर कर बाहर भाग गई, लेकिन जब पुलिस ने कड़ाई से पूछताछ की तो नातिन टूट गई और अपना जुर्म स्वीकार कर लिया। कल देर रात थाना कछवा के कस्बा से एक व्यक्ति के सिर पर प्रहार से चोट लगने की सूचना प्राप्त हुई थी। इस पर तत्काल पुलिस पहुंच गई थी। तहरीर के आधार पर मुकदमा भी पंजीकृत कर लिया गया था। गहनता से जांच की गई तो एक जो व्यक्ति हैं जिनको चोट लगी थी वो अपने नतनी के साथ अपने मकान में रहते थे। नतनी का किसी व्यक्ति से प्रेम प्रसंग होने के कारण नाना द्वारा बार बार विरोध किया जाता था। कल भी इसी क्रम में विरोध के कारण नतनी ने नाना के सिर पर लोहे से प्रहार कर दिया, जिसको उसने अभी पूछताछ में स्वीकार भी किया है और इसके बाद नतनी को हिरासत में ले लिया गया है। वो व्यक्ति अभी इलाजरत हैं। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।
पीछे गली तक भाग के फिर बाहर आ गए हम। ये बताओ ऊपर का जो लोग उतरे होंगे तो क्या दरवाजा खुला था क्या छत का सीढ़ी का? पता है नन्ना जानते, नन्ना ही हमेशा बंद खोल कर सोते। अच्छा तुम ऊपर नहीं आती हो? ऊपर नहीं, ऊपर ही सोते हैं, लेकिन दरवाजे जो वो होता है नन्ना ही हमेशा बंद करते हैं, हम नहीं कुछ करते हैं। अच्छा बस बना बना खिया पे के सो जाते हैं, वही अपना अपना करते हैं।